हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग, आप लोगों का एग्जाम आ रहा है फाइनल अकाउंट का। तो तुम्हारे लिए बड़ा वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन का साइज देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। तो कभी भी फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करेंगे ना, पहले आपको कॉलम मालूम होने चाहिए। तो लेफ्ट पेज पे और राइट पेज, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब पूरा फैक्ट्री के रिलेटेड रहेगा। उसके नीचे अपन क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, जो ऑफिस के रिलेटेड रहेगा। ये कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर लोग का नाम रहेगा। ये बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, एसेट बोले तो प्रॉपर्टी। दो पेज भी ले सकते हैं या फिर तीन पेज भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? रीड करके ना एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे। क्या करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक को टिक मार्क नहीं करने का है, हमेशा छोटा अमाउंट लेने का है। गुड से उसको भी टिक मार्क नहीं करना है। प्रीपेड बोला है, रेंट और सैलरी, तो रेंट को ढूंढना। और सैलरी किधर है बंटी? सैलरी इधर, सैलरी को भी ढूंढना है। ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन बोला, मशीन और फर्नीचर। क्या बोला है? मशीन और फर्नीचर, उस पर भी डेप्रिसिएशन मार्क कर दिया है। और गुड्स बोला, अनरिकॉर्डेड सेल है। क्या बोला है? तो ये नया एडजस्टमेंट है, आज तुम लोग सीखने वाले हैं। और डेटर्स पे एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट तो है, कुछ तो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फाइनल अकाउंट में ना, इसको दुल्हन के जैसे सजा दो। तो पहले इधर बोलो, डेबिट में क्या लेके लेंगे? टू। बोलो मेरे साथ, टू। तो इधर क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर लिखेंगे टू परचेज। क्या लिखेंगे? परचेज। इधर लिखेंगे बाय सेल्स। परचेज से परचेज रिटर्न क्या होगा? माइनस। और सेल से सेल्स रिटर्न क्या होगा? और इधर एक और एडजस्टमेंट, इसकी लाइन छोड़ो। ये कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर लोग का नाम। तो डी फॉर डेबिट बोला था, डी फॉर डॉग बोला था, तो डी फॉर ड्रॉइंग आएगा ना यार। द पार्टनर लोग का कैपिटल आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करने का? एकदम स्टार्टिंग से। क्या नाम है? आया ना? गणेश और चिराग बंटी इधर आ जाए। क्या बिल्डिंग है ना? तो बिल्डिंग क्या है बोलो? तो क्या लिखेगा? एसेट्स में लिखेगा बिल्डिंग। अब उस पर एडजस्टमेंट नहीं है शायद से, तो फिर अपन क्या करेंगे? अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे, बाहर के कॉलम में। एडजस्टमेंट रहेगा तो अंदर। मशीनरी क्या बोला है? तो मशीनरी भी क्या रहेगा? एसेट है ना। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, एक बैंक बैलेंस है, पर इस पे एडजस्टमेंट आया तो उसको बाहर नहीं लिखेगा। मतलब इसके पीछे कुछ तो करना पड़ेगा, प्लस माइनस। सैलरी और वेजेस। वेजेस मतलब रोज का हाजिरी होता है। सैलरी बोले तो महीने महीने का पगार। तो रोज की हाजिरी वर्कर लोग को मिलता है, महीने महीने का पगार एम्प्लॉयज फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सैलरी इधर आएगा। किधर आएगा? प्रॉफिट एंड। अगर वेजेस रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट। पर अमान इधर दोनों दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। पहला कौन दिया? लोकेश। इसलिए किधर आएगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दिया? 10,500। इस पे एडजस्टमेंट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? अंदर लिखेंगे। इसके पीछे कहानी है, समझाता हूँ। कैश क्या बोला? और बैंक कैश इन है, मतलब रोकड़ा। तो रोकड़ा वोकड़ा क्या रहेगा? तुम्हारा एसेट रहेगा ना। कैश भी लिख दिया, बैंक भी लिख दिया। जैसा अमाउंट है सब लिख देने का। 20,000 है या 550 है, तो इधर 20,550। अब उसके बाद मोटरसाइकिल, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस है ना, तो मोटरसाइकिल भी क्या रहेगा भाई? एसेट रहेगा। कितना दिया मोटरसाइकिल? 10,000। एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट बाहर। ऑफिस एक्सपेंस क्या बोला है? अगर फैक्ट्री एक्सपेंस बोला तो किधर रहेगा? बट ऑफिस बोला तो प्रॉफिट है। इधर लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस। कितना ऑफिस एक्सपेंस दिया बच्चा मालूम है? इधर इधर दिया है 500। अमाउंट बाहर डाला। अब इधर बोला है रानीस कैपिटल, रीटास कैपिटल, तो कितने पार्टनर है? दो। तो कैपिटल का बैलेंस देखो क्रेडिट में दिया है, और नाम है तो इधर आएगा ना यार। और कैपिटल को भी किधर किधर लिखेगा? क्रेडिट। तो सी फॉर क्रेडिट है ना, सी फॉर कैट, तो सी फॉर कैपिटल क्रेडिट में आएगा ना भाई। तो कितना है रानी का? 5831। इधर लिखेंगे 58, इधर लिखेंगे 31। अब कैपिटल के बाद क्या दिया? कैरेज। क्या बोला? कैरेज का मतलब क्या होता है? अभी आप चिराग तू फ्रिज खरीदेगा विजय सेल से, तो फ्रिज अपने घर पे चल के आएगा क्या? नहीं चल के आएगा। किस पे ले गया? कंधे पे ले जाएगा। तो किस पे लाएंगे? गाड़ी, टेम्पो। तो टेम्पो अपना चाचा का तो नहीं है, भाड़ा लेगा ना। तो कैरेज टेम्पो का भाड़ा दे रहे हैं ना बट्टे लाने का, तो फैक्ट्री। ओके, कैरेज समझा क्या होता है? चलो आ जाओ, इधर आओ। कैरेज 2,500 कितना है? अब बोला है परचेस। क्या बोला है? तो परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और सेल्स क्रेडिट में। इधर लिखिएगा परचेस। और ना आपको रिटर्न आउटवर्ड दिया है, सेल दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है। तो पहले मैं परचेस लिखता हूँ और सेल लिखता हूँ। सेल 1,40,000 है, सेल क्रेडिट में आएगा ना। इधर परचेस आएगा, इधर सेल। अब सुनो,
सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, बोलो सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। और परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। इधर दिया है रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोला है, और रिटर्न इनवर्ड। तो जो रिटर्न इनवर्ड होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न 1000 है, 1000 में माइनस करूंगा तो 139 आएगा। ये क्या है भाई, रिटर्न आउटवर्ड। क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, ये तेरा परचेस रिटर्न। क्या है तेरा रिटर्न आउटवर्ड, क्या है, तो ये किससे माइनस होगा, परचेस से। किससे माइनस होगा, उसको माइनस किया तो 1,17,250, जो भी लिख दिया। इतना याद हुआ अभी। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, मतलब जो माल हमने खरीदा उसको रिटर्न किया। रिटर्न इनवर्ड जो माल बेचा वो रिटर्न हुआ। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, तो सेल्स से माइनस होगा आउटवर्ड परचेज रिटर्न। अभी बोला सेल्स, सेल्स तो लिख दिया हमने, है ना। अब बोला बैड डेट्स। बैड डेट मतलब चूना लगा दिया, पैसा लेके आने वाला भूल जाओ पिक्चर, माल बेचे पर पैसा दिया नहीं तो लॉस होता है। तो बैड डेट्स किधर आएगा, प्रॉफिट और लॉस। बैड डेट्स का आएगा, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट बाहर आ जाएगा। कितना दिया बैड डेट, 500। और डेटर मतलब कस्टमर से पैसा लेना है, बोलो डेटर बोले तो पैसा लेना है, और क्रेडिटर बोले तो सप्लायर पैसा देना है। तो डेटर एसेट होगा, सप्लायर लायबिलिटी। डेटर बोले तो पैसा आने वाला है, इधर लिखेगा डेटर्स। क्या लिखेगा भाई, डेटर्स। ठीक है, कितना दिया डेटर्स, 16,400। इस पर एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ। ओके, क्रेडिटर्स कर्जा होता है, क्या होता है, इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स 10,000। क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स 10,000। रेंट क्या बोला है, तो अभी मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, याद करो। रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, सब ऑफिस का खर्चा किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। बट रेंट पे एडजस्टमेंट दिया ना यार, तो 550। तो इधर का लिखा, अंदर लिखा। बिल्स पेबल क्या बोला है, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है भाई। बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट और बिल्स पेबल क्या होता है, ये पैसा लेना है और ये पैसा देना है। तो कितना दिया बिल्स पेबल, 17,500। बिल्स पेबल के बाद बोला प्रिंटिंग और स्टेशनरी। क्या बोला है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, सब किधर आएगा बंटी, ऑफिस में आएगा। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी तो किधर आया, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना दिया है प्रिंटिंग और स्टेशनरी का अमाउंट मेरे भाई, 750। कितना दिया है, इसके बाद हाँ आ जाओ। अब इसके बाद बोला ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या बोला है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए बड़ा ही सम पढ़ा रहा हूं ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई, पोस्टिंग भी आ जाएगी। ये ओपनिंग स्टॉक होता है, टेबल में जो स्टॉक रहता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है भाई, और जो एडजस्टमेंट में रहता है वो, तो ओपनिंग स्टॉक 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक एकदम स्टार्टिंग में आएगा ना, कितना 1000 है, 15,000। उसके बाद इंश्योरेंस डिस्काउंट, इंश्योरेंस डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, इंश्योरेंस डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इधर आएगा भाई प्रॉफिट लॉस। डेबिट है तो डेबिट में लिखेगा, क्रेडिट है तो इधर लिखेगा इंश्योरेंस। क्या लिखेगा भाई, गणेश समझ में आ रहा है भाई, चिराग 750। अभी इधर बोला डिस्काउंट। क्या बोला है, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट बोला 3 साल, मतलब इसके पीछे भी पिक्चर है, कहानी है, समझाता हूँ। पर एडवर्टाइजमेंट कहाँ का खर्चा, ऑफिस का, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हम लोग 6,000 लिख देंगे। कहानी क्या है समझाता हूँ। फर्नीचर क्या बोला है, फर्नीचर क्या होता है, एसेट। अब उस पे शायद से एडजस्टमेंट है अपना, है ना, इधर बोला है ना 10,000। कितना बोला है, 10,000। फर्नीचर 10,000 है। तो ये तुम्हारा हो गया टेबल का एडजस्टमेंट, है ना। इधर आ जा मन, ध्यान दे। अभी एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। तो टेबल को कितने बार लिखा अपन, एक बार। अभी एडजस्टमेंट को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट ना भाई, फाइनल अकाउंट आने वाला है। आयान क्या आने वाला है, तो चप्पल एक ही पैर का लेगा कि दोनों पैर का लेगा, है ना। तो बोला एडजस्टमेंट को 2 बार, पहले एक पैर एक बार, फिर दूसरा इफेक्ट। पब्लिक बोलती है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा अमाउंट लेगा भाई, छोटा लेगा बड़ा अमाउंट लेगा, छोटा, वेरी गुड। तो क्लोजिंग स्टॉक बोलो किधर आएगा, बोलो ट्रेडिंग के क्रेडिट और एसेट्स। तो इधर मैंने लिखा, बोलो ट्रेडिंग के क्रेडिट। ये फिक्स है, एडजस्टमेंट आने वाला है। 1 मार्क मिल गया इधर से इधर को, है ना भाई, घर से लिख लेगा, 1 मार्क्स मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक 20,500 दिया इधर, और किधर आएगा एक इफेक्ट एसेट, ऐसे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 20,500, कितना आएगा 20,500। कहाँ लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एक एसेट्स। अभी ना
फर्स्ट के बाद ना थर्ड पढ़ा था, प्रीपेड बोला है, क्या बोला है? Prepaid. एक आउटस्टैंडिंग होता है दोस्त, क्या होता है? Outstanding. आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं अनपेड, क्या बोलते हैं? Unpaid. मतलब कम भरा, तो उसको अपन ऐड करेंगे और लायबिलिटी में डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो प्लस करके किधर आएगा भाई? Liability. आउटस्टैंडिंग मतलब कितना भरा वो? कम। प्रीपेड मतलब ज्यादा भरा, तो प्लस का उल्टा क्या आएगा? Minus. लायबिलिटी बोले कर्जा, कर्जा का उल्टा क्या आएगा? Asset. तो रेंट में कितना माइनस करेगा? 50 रुपया. और सैलरी में 250। तो प्रीपेड है, तो इधर लिखिएगा माइनस प्रीपेड, क्या लिखिएगा? माइनस। Prepaid. रेंट में भी लिखिएगा माइनस प्रीपेड। सैलरी का बोला 250, कितना बोला है? 250. इतना आया 10,250, इधर 50 बोला तो इधर आएगा 500। प्रीपेड को बोलो माइनस करके एसेट में डालेंगे, बोलो प्रीपेड माइनस करके इधर लिखिएगा प्रीपेड एक्सपेंस, क्या लिखिएगा? एक सैलरी था और एक रेंट था, एक 250 था और एक 50, टोटल कितना आया? 300, है ना भाई? अभी फोर्थ पढ़ाता हूँ। बोला डेप्रिशिएशन 10%, मशीनरी 5%। डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू कम हो रहा है, क्या हो रहा है? जो मोबाइल 20,000 का लिया आज, 2 साल के बाद बेचेगा तो 25 मिलेगा क्या है? अब्दुल सर का मोबाइल है, अरे किसका भी रेंज दे भाई, 5 ही मिलेगा ना यार, सही? 5,000 मिलेगा, कितना? तो डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू कम हो रहा है, तो क्या करेगा दोस्त? माइनस करेगा। तो मशीन से क्या करेगा? माइनस। और फर्नीचर से भी क्या करेगा? कितना टक्का बोला? 10%. मशीन पे 5%. 10%, एक जीरो छुपाएगा, कितना टक्का? एक जीरो, तो 20,000 का 10%, 2,000, है ना? और फर्नीचर पे 5% तो 500 आएगा, कितना आएगा? 500. तो एसेट्स में क्या किया अपन ने? माइनस। बोलो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, बोलो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। एसेट्स में दूसरा बैग Profit loss के debit. तुझे लिखेगा 2, क्या लिखेगा? 2. डेप्रिसिएशन, क्या लिखेगा? Depreciation. ऑन मशीनरी फर्नीचर। मशीनरी कितना है? 2,000, 500. और ये कितना है भाई? 500। टोटल कितना हो गया? 2,500 टोटल, है ना? अब उसके बाद इधर बोला है 2,500 का गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। लोबान लोबान जल गया, मतलब गुड्स का सत्यानाश, तो गुड्स डिस्ट्रॉय होगा। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स आवत है तो डेबिट में लिखेगा, जात है तो क्रेडिट में। इधर लिखेंगे बाय गुड्स लॉस बाय फायर, बोलो By goods lost by fire. बाय गुड्स। Lost by fire. कभी भी गुड्स आया ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और गुड्स गया भाई, कितना गया? 2,500, इधर लिखिएगा 2,500, क्या लिखिएगा इधर? ये एक इफेक्ट हो गया। Second effect profit. अब इधर बोला है अपन ने इसका इंश्योरेंस कराया था, क्या कराया था? Insurance. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो अपने को 2,000 मिल रहा है। 2,500 का सत्यानाश हुआ ना, तो 2,000 रुपया मिलेगा इंश्योरेंस का, तो मिलेगा तो क्या होगा? एसेट। तो ऐसे लिखेंगे, बोलो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कितना मिलेगा? 2,000। पर अपना माल कितने का नुकसान हुआ? 2,500। अब मिलेगा कितना? 2,500 की चीज थी, 2,000 मिल रहा है, तो अभी लॉस कितना हुआ? वो 500 इधर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 2 गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ओके, ऐसा था। 2,500 का माल गया, 2,000 क्लेम होएगा ना, मतलब मिलेगा, तो लॉस कितना हो गया? 500। Lost by fire. अभी फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, पांचवा क्या बोला है? गुड्स 4,000 वेयर सोल्ड, 4,000 का माल बेचा, बोलो 4,000 का माल बेचा. नो एंट्री हैज बीन मेड। माल बेचा पर रिकॉर्ड नहीं किया, बोलो इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल, क्या बोलेंगे? Unrecorded sale. अभी अपन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बेचा है पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, तभी अपन क्या करेंगे? तो सेल्स को ऐड करेंगे, किसको? Sales. अब मेरे को बचा अपन माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो जो पैसा देता है उसको क्या कौन बोलता है? पैसा cash. कंपनी को जिससे पैसा लेना रहता है उसको बोलते हैं डेटर्स, क्या बोलता है? तो डेटर्स को ऐड करेगा ना। अच्छा, सेल का उल्टा क्या होता है? Purchase. डेटर का? Credit. अगर ऐसा बोला रहता गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड, बोलो Good purchase but not recorded. तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो परचेज को ऐड करेगा और पेमेंट करेगा क्रेडिटर, क्रेडिटर को ऐड करेगा। अभी तो परचेज बोला है, क्या सेल बोला है, तो किसको ऐड करेंगे? सेल्स को और डेटर को। सेल्स को क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि माल बेचा है ना भाई, पर रिकॉर्ड नहीं किया है, माल बेचा पर रिकॉर्ड नहीं किया। कितने का माल था? 4,000, ऐड करके कितना है? माल बेचा तो पैसा आएगा ना, तो पैसा देता कौन है? Debtors. अब डेटर्स को ऐड करेगा ना यार, अनरिकॉर्डेड सेल, क्या लिखेगा? 4,000 दिया है, तो आया मान ले 20,400, है ना। फिर बैड डेट्स माइनस करेगा, फिर आरडीडी माइनस करेगा। कभी भी पहला बैड डेट्स और आरडीडी नहीं माइनस करेगा, पहले ऐड करेगा,
फिर बैड डेट्स, फिर आरडीडी। तो इन शॉर्ट अनरिकॉर्डेड सेल कहाँ ऐड किया बता? अरे अनरिकॉर्डेड सोल्ड है ना, तो पहले किधर ऐड किया? फिर शाबाश, वो मेन था। एक एडजस्टमेंट और है, एडवर्टाइजमेंट कितना साल का है? कितना हजार? तो ये फाइनल अकाउंट कितने साल का बनता है? इन्होंने कितना भरा बंटी लोग? तो कितना साल ज्यादा भरा? तो 3 साल का 6,000 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो 2 साल का 4,000 ज्यादा भरा। तो ज्यादा को क्या बोलते? प्रीपेड। प्रीपेड क्या करेगा? करके सीधे लिखिएगा माइनस। क्या लिखिएगा? माइनस प्रीपेड। क्या लिखिएगा? एडवर्टीजमेंट। कितना? 4,000 ज्यादा भरा ना, और 4,000 क्या रहेगा तेरा? एसेट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड कितना हजार? 4,000। फिर इसको बैलेंस करेगा। क्या करेगा? तो बैलेंस वाला वीडियो देख लेना, टैली कैसे करा है। अभी थोड़ा बैकअप, टैली बाद में करेंगे, टेंशन मत।